अभी आज डिस्कशन करेंगे उन बच्चों के ऊपर जो कनाडा पैसेज प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और जिनके पास पैसों की कमी है, या वो लोग जो कम पैसों पे जीआईसी पे कनाडा जाना चाहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि कनाडा में कैनेडियन सरकार द्वारा जीआईसी की जो स्कीम है उसमें $10,000 से $20,000 का इजाफा किया गया है। आज हर स्टूडेंट जिसने भी कनाडा जाना था उसकी एक ही परेशानी है, किसी तरीके मेरी फाइल दिसंबर से पहले लग जाए। मैं आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला हूं जिनके पास एप्लीकेशन के लिए जीआईसी के पैसे तो हैं बट उसको ऑफर लेटर नहीं मिल पा रही। अगर आप जनवरी इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एडमिशन आज से 6 महीने पहले होनी थी, जो आज के दिन ख़त्म हो चुकी है। आज दाखला सितंबर इनटेक के लिए हो रहा है और सितंबर की भी ना ऑफर लेटर मिल पा रही है ना एलओए मिल पा रही है। यदि आज आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका दाखला प्राइवेट कॉलेज में होगा, जिसमें आपको कम से कम 3-4 महीने पढ़ना पड़ेगा। कनाडा में जो सेमेस्टर होता है वो 4 महीने का होता है। यदि आप आज जनवरी इनटेक में जाते हैं तो आप एक सेमेस्टर 4 महीने का सेमेस्टर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेते हैं तो मई में आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों की यही परेशानी है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पे वर्क परमिट मिले, तो हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज वर्क परमिट मई इनटेक में दे सकते हैं। अभी आपको जनवरी इनटेक के लिए कम से कम 4 महीने एक प्राइवेट करियर कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको कैलगरी में मिल सकती है, विनिपेग में मिल सकती है, वैंकूवर में मिल सकती है और टोरंटो में मिल सकती है। कनाडा में किसी भी प्रोविंस में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में दाखला लेना चाहते हैं तो 2 दिन में आपकी एडमिशन होगी। 4 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइल लॉन्च कर देंगे। जो भी लोग कनाडा जाना चाहते थे, एक चीज समझ लीजिए, खत्म हो चुका है ये काम। अगर आपको जाना है, यू हैव टू हैव अप्लाई जीआईसी सर्टिफिकेट। हर हालत में आपको जीआईसी आज भरना है, कल भरना है। अभी आईसीआईसीआई बैंक की साइट पे जाइए, जो सबसे आसान जीआईसी अकाउंट खुल जाता है, जो आप घर बैठे खोल सकते हैं, वो आप आईसीआईसीआई बैंक पे खोल सकते हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक को गूगल करिए, आईसीआईसीआई बैंक कनाडा, अभी उस पे जाइए, लॉगिन करिए और अपना जीआईसी अकाउंट अभी खोल लीजिए। यदि आज जीआईसी अकाउंट खोलेंगे 2 दिन में आपको बैंक डिटेल मिल जाएगी। आपको जैसे ही समय मिलता है आपको $10,000 ट्रांसफर करने हैं। $10,000 आपके ट्रांसफर होते हैं, आपको जीआईसी सर्टिफिकेट मिलने में 5-6 दिन 7 दिन लग जाएंगे। यदि आप जीआईसी का सर्टिफिकेट हमारे पास 29 तारीख को भी लेके आते हैं तो भी हम आपकी एप्लीकेशन 30 तारीख को जमा कर देंगे। आपको समझना है इस टाइम हालात ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें कनाडा जाना ही नहीं है। तुम्हें जहां भी जाना है तुम जा सकते हो। आज वीजा देखना है कि वीजा रेशो क्या आ रही है, कितने प्रतिशत लोगों को वीजा मिलता है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले तो दाखला ही नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है लोगों को। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जीटी क्यों नहीं क्लियर होती? क्योंकि प्रोग्रेशन नहीं होती। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, मेरी विनती है आपको, आप एक सेमेस्टर के लिए 4 महीने के लिए कनाडा चले जाओ। यदि आप 4 महीने स्टडी कर लोगे कनाडा में, आपकी जीटी क्लियर हो जाएगी आराम से। आप 4 महीने यदि कनाडा में पढ़ लेते हो, मैं 4 महीने बाद आपकी क्रेडिट ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाऊंगा कनाडा से ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहां हर रोज वीजा रिफ्यूजल मिल रही है लोगों को, क्योंकि वीजा देने का हुक्म नहीं है। आपकी एप्लीकेशन एक अच्छी एप्लीकेशन है, बट जो कंट्री की पॉलिसी है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिसी कहती है कि ज्यादा लोगों को वीजे नहीं देने, किस स्टेट को देने हैं, किस बोर्ड को देने हैं, किस तरह के प्रोफाइल को वीजा देना है, ये पॉलिसी मैटर है। ये आपके पढ़ाई के नंबर, ये आपके आइल्स के बैंड डिसाइड नहीं करते कि आपको वीजा मिलना है या नहीं मिलना। ये डिसाइड करती है वहां की सरकारों की पॉलिसियां। कैनेडियन सरकार आज क्या चाहती है भारतीय स्टूडेंट से?
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, यूएस एम्बेसी किस स्टेट के बच्चों को वीजा देती है। प्रैक्टिकल बात करनी है हमने। कागज में जो लिखा हुआ है वो रूल नहीं होता, रूल वो होता है जो इंप्लीमेंट होता है। जो इंप्लीमेंट होती हैं चीजें, हम वो चीजें डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल है, हमारे पास रिजल्ट है हर रोज का। आज जिस बच्चे को वीजा मिला है उसकी फाइल 28 तारीख को जमा हुई थी, जो फाइल 28 नवंबर को जमा हुई थी आज उसको वीजा मिल चुका है कनाडा का। सो वी विल टॉक अबाउट 2-3 प्रोडक्ट्स। साल 2024 माइग्रेशन ईयर होगा, लिख लो मेरे तरफ से। साल 2024 के अंदर बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यूके खुला, यूके बंद हो गया। आज यूके वीजा नहीं दे रहा किसी को, क्योंकि यूके में किसी को पढ़ने नहीं जाना। लोग पढ़ाई के नाम पे जाते हैं, लोग वहां जाके वर्क परमिट ढूंढ लेते हैं। आज के दिन हर आदमी यूके का वर्क परमिट ढूंढ रहा था, इसलिए व्यवस्था खराब हुई, यूके ने हाथ पीछे खींच लिया। लोग अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां जाके कॉलेज चेंज करते हैं, वहां कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, यहां से महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, वहां जाके पढ़ते नहीं हैं। आपको समझना है ये युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डेटा साइंस का युग है। आज के दिन जो आप एप्लीकेशन देते हैं वो डेटा के द्वारा ड्रिवन होती है। डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि जो लोग पंजाब गुजरात से अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छे भले बंदे का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। चंद दिन पुरानी बात है, एक बच्चे का 6.5 बैंड से कनाडा की यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी में हमने वीजा अप्लाई किया। टॉप 50 दुनिया की 50 पहली यूनिवर्सिटियों में जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है, उस यूनिवर्सिटी में 7 बैंड आयल से एक बच्चे का वीजा रिफ्यूज किया गया यूएस एम्बेसी द्वारा। क्या कहे कि नहीं, हमने वीजा नहीं देना। वहीं 5 बैंड वाले को वीजा मिल जाता है, 7 बैंड वाले को रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग करता है। स्टेट वाइज चीजें चल रही हैं। जो हमारे लोगों ने पहले बोया है आज हम काट रहे हैं। ना आपको यूके पसंद आ रहा है, ना आपको यूएस वीजा दे रहा है, सबको ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्यों जाना है ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि पैसे हैं वहां पे। व्यवस्था खराब हो रखी है। दुनिया में आज पढ़ने वाले लोगों की जरूरत है, काम करने वाले लोगों को वीजा नहीं देना चाहते। हर सरकार चाहती है हमारे पास आदमी आए हमारा ग्राहक बनके। ना ये काम इंग्लैंड कर पाया ढंग से, ना अमेरिका में होता है, ना ही ऑस्ट्रेलिया इसका को हल निकाल पाया। इसका हल निकाला है कनाडा ने, जो कहता भी आ जाओ, जितने मर्जी आ जाओ, पैसे दे दो, आओ आके पढ़ते रहो, मेरी कंट्री एंजॉय करते रहो। आज कनाडा ही दुनिया में ऐसा मुल्क है जो पीआर के पॉइंट से पहले नंबर पर है। किसी को बोलो भाई साहब कनाडा, बोलो ना काम नहीं है, मैं नहीं जाना, काम आता कोई नहीं हमें, गिलास हमने पानी का कभी उठाया नहीं, जाना हमने है काम करने। आपको कनाडा को समझना है, कनेडियन सरकार के रूल्स रेगुलेशन समझने हैं। कनाडा में स्टडी वीजा पे फुल टाइम काम करना अलाउड है। कनाडा स्टडी वीजा का दूसरा नाम अगर कनाडा काम करने का वीजा रख दे तो कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। कनाडा में जो हम कॉलेज खेलते हैं, पढ़ाई खेलते हैं, वो पढ़ाई वर्चुअल होती है, हाइब्रिड होती है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन की क्लास होती है, 7 दिन की क्लास नहीं होती। ये प्रावधान है सरकारों का, ये तरीका है गोरियों का पैसे कमाने का। इट इज अ बिजनेस फॉर अस, दिस इज अ बिजनेस फॉर देम। ये मेरा कारोबार है, ये आपका कारोबार है, ये उनका कारोबार है। सभी कारोबार तो चलेंगे अगर चेन पूरी बनी रहेगी। अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, अगर हम शोर मचाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को बदनाम करेंगे, तो धंधा होने वाला नहीं है। धंधा आज बंद हो चुका है, दुकान बंद हुई है ऑस्ट्रेलिया की। कराने वाले हमारे लोग हैं जो कोरोना में गए, जाके पढ़े नहीं। आज किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजो, वो जाते ही कहता है जी मैं नहीं पढ़ना आज पाजी, मेरे तो पैसे बढ़ाओ जी, मैं तो जाना ही प्राइवेट कॉलेज में है,
मैं तो डिप्लोमे में दाखिला लेना जी, मैं यहां पढ़ने थोड़ी आया हूं जी। आज तरस रहे हैं लोग ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए, तरसा रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको वीजे के लिए, क्योंकि आप पढ़ने नहीं जाना चाहते, आप पढ़ाई के वीजे पे काम करने जाना चाहते हैं। गलती हमारी भी है, गलती गवर्नमेंट की भी है, गलती सरकार की ये है कि वो हमारे लिए सख्त नियम नहीं बनाती। आज कनाडा ने बांध दिया हम लोगों को, रस्सा लेके आए हैं वो रस्सा कहता है $21,000 पहले खोलो इनसे, छीन लो इनसे $21,000, कोई नहीं यहां आके काम करते करी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनके पैसे इनको देने हैं ना जी। $20,000 आपने फीस तार दी, $21,000 आपने GST तार दिया, जहाज की टिकट ले ली, कपड़े ले लिए, टैची ले लिया, $50,000 तो तुमने दे दिया भाई साहब। और $50,000 कब कमाओगे वहां पे? कमा सकते हो अगर शरीर तोड़ोगे अपना। इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क देन देयर इज ए फ्यूचर। 100 में 90 लोग फेल हो रहे हैं आज के दिन कनाडा में, क्योंकि उनको काम करना नहीं आता। कनाडा में भविष्य बनाना, कनाडा में जाके मौज करने वाले लोग सावधान हो जाएं। अपना सब कुछ लुटा लोगे आप, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आप इस नीयत से गए कि मैं वहां पे 10 बजे उठूंगा, मेरे को दफ्तर में नौकरी मिलेगी, पाजी सवेरे 4 बजे उठना पैना, बर्फ में काम करना पैना, दिहाड़ी मिलनी है, मन मारना पड़ेगा। कनाडा गरीब लोगों के लिए है। जो आदमी ने मेहनत मजदूरी करी है कनाडा उसके लिए है, जिसके शरीर में जान है, जो ठंड सह सकता है, जो मजदूरी कर सकता है, जो टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार है। आप वेटर का काम कर सकते हो तो कनाडा आपका वेलकम करता है। कनाडा में पढ़ना कुछ जिंदगी बनाने के समान है। यदि आपने कनाडा को 2 साल दिए, कनाडा आपको 20 साल देगा। अगर आज तुमने कनाडा को 2 साल दे दिए तो कनाडा तुम्हें 20 साल संभालेगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा कनाडा। तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, तुम्हारे पापा का लोन उतर जाएगा, तुम BMW खरीद पाओगे, तुम मर्सिडीज में घूम पाओगे, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी समाज में इज्जत हो जाएगी। अगर कुछ करना है, मेहनत करनी है तो कनाडा में जाना। हर किसी के लिए कनाडा नहीं है। कनाडा जाना सेहत के लिए हानिकारक है उन लोगों के लिए जो मौज करने जाना चाहते हैं। ये जंग पे जाने के समान है, जहां पे जाने का पता है, आने का पता नहीं है। हर रोज हजारों लाखों लोग कनाडा जाते देखते हैं, बहुत सारी डेड बॉडियां भी आती हैं वहां से। हर आदमी कामयाब नहीं होता। कामयाब लोगों की वीडियो सामने आती हैं, जो कामयाब नहीं होते उनके बारे में चर्चा नहीं होते। आपको नेगेटिव इंपैक्ट भी देखना कनाडा का क्या है। हम कनाडा भेजते हैं, ये आखिरी मौका है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। मैं भेजूंगा, मैं वीजा लगवा के दूंगा 20 दिन में उसको, भाई जिसको जरूरत है, जिसके मन में सवाल नहीं मैं तो सर गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। हाँ लेना है, नहीं मैंने प्राइवेट में जाना नहीं। ना जा, फिर कौन आया तुम्हारे घर पे, आया को तुमको बुलाने। सर PR कैसे मिलेगी, उतरे है नहीं, ऐसी पहले ही सवाल है। सर PR फिर होनी नहीं प्राइवेट कॉलेज में, नहीं गवर्नमेंट में वहां पे वो पासपोर्ट लेके खड़े हुए एयरपोर्ट पे, आ भाई आला फट ले जा, पासपोर्ट देता तेन तो गवर्नमेंट कॉलेज में आ ले। कितने % कामयाब होते यार। जो कामयाब होता है वो अपने माँ बाप के सिर पे होता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको संस्कार दिए होते हैं। अक्सर गांव में रहने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं। जो लोगों ने खेतों में काम किया, जिन्होंने दिहाड़ियां लगाई हैं, जिन्होंने मजदूरी करी हुई है, वो मालिक बनते हैं।
मालिकों के बच्चे कभी मालिक नहीं बने क्योंकि हक ही नहीं है उनके पास। जो पहले ही मालिक है उसका बच्चा अब क्या मालिकी करेगा। मजदूर का बच्चा मालिक बनेगा और दुनिया को दिखाएगा वो भी पैदा हुआ है। हक होता है गरीब के पास। यदि आप एक मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं तो आपके पास अपर क्लास में जाने का हक है। यदि आप पहले से ही गोल्डन सिल्वर स्पून में घूम रहे हैं तो टिक जो इत्थे ना बाहर जाओ, आपदा बेड़ा गर्क करा लेना, तुसी कुछ नहीं लभना तुहानू। तुसी आपदे माँ बाप नू दुखी करोगे बाहर जाके। कनाडा मेहनती बंदे के लिए है। कनाडा स्वर्ग के समान है उन लोगों के लिए जो मेहनत कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनके सवाल लेते हैं एक एक करके। क्या क्या आप जानना चाहते हैं? सीपीपी प्रोग्राम, कनाडा पैसेज प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया। हाँ, मैंने विनय हरी ने कनाडा पैसेज प्रोग्राम की शुरुआत करी कि 1000 गरीब भाई बहनों को कनाडा फ्री में भेजेंगे। बीच में ये पंगा डाल दिया लिया के कैनेडियन एम्बेसी ने कि नहीं हम तो 10,000 से जी IC की यार कर देंगे। अभी हमने दुकान खोली नहीं थी, पहले ही दुकान बंद करने का सिस्टम चालू हो गया जी। अभी जनवरी 2024 में हमने CPP तेज करना था, हमें सारा जोर दिसंबर जनवरी में लगाना पड़ गया। चलो फिर भी आप लोगों के सबकी जानकारी के लिए आप लोगों ने जितना सहयोग दिया, हम आज 411 लोग क्लोज कर पाए हैं। जो आज का हमारा स्कोर है दैट इज 411। अभी तक CPP में 411 लोग अप्लाई कर चुके हैं। 1000 बच्चों का टारगेट था। ये टारगेट पूरे 1 साल का था और हमारे भाई बहनों ने महीने में ये टारगेट हमें पास ला दिया। इलन मस्क कहते हैं साल का टारगेट 10 साल का टारगेट इकट्ठे कर लो, अगर 60-70% भी हो गया फिर भी 6-7 साल का काम कर जाओगे। जो हमने साल का टारगेट रखा था 1000 स्टूडेंट का, वो 1.5 महीने में ही हम लोग ऑलमोस्ट 400 के करीब पहुंच चुके हैं। अभी भी न्योता दे रहा हूं, अगर किसी के 6 बैंड ईच हैं मैं CPP में फ्री में ले जाऊंगा, आज वो अप्लाई कर लो। जिसको गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज का डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। मैं तुम्हें 4 महीने पढ़ा के 5वें महीने तुम्हें मैं ट्रांसफर कर दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज में। जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आके मिल लेना। कल सवेरे चंडीगढ़ आ जाना, मैं सारा दिन चंडीगढ़ में हूँ। परसों को मैं गुजरात में मिलूंगा, बड़ोदरा में। जो गुजराती भाई बहन हमारी सेवा लेना चाहते हैं वो गुजरात ऑफिस में आ जाना। बहुत धन्यवाद गुजराती भाइयों को, बहुत प्यार दे रहे हैं। हर रोज 50-50, 100 लोग ऑफिस में आ रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ लोगों के सवाल है, सवाल अभी ले लेता हूँ। अभी पहले बोलूँ, थोड़ा सा और बोल सकता हूँ, आदत है बोलने की। दिल की बातें करता हूँ रोज लोगों के साथ, समस्याएं सुनता हूँ, गरीबों के साथ मिलता हूँ, गरीब स्टूडेंट को मिलता हूँ, समझ आती है, अपनी औकात जिंदा पता लगती है कि हमने गरीबी सही है तो हम पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। जितने भी लोग रात जुड़े हुए इस टाइम लाइव हो, हमारे वेबिनार में हो, आप अपना कंसर्न Q&A सेक्शन में लिखो। मैं एक एक करके पढ़ के जवाब देने की कोशिश करता हूं। मेरे पास पहला जो लिखा हुआ है कंसर्न ये है डेजी वर्मा का। आई वॉन्ट टू नो अबाउट वर्क परमिट फॉर माई डॉटर। डेजी वर्मा जी, फॉर वर्क परमिट यू नीड एम्प्लॉयर इन कैनेडा। इफ यू आर लुकिंग एम्प्लॉयमेंट इन कैनेडा यू हैव टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन कैनेडा। आपको वर्क परमिट कनाडा में चाहिए तो कनेडियन एम्प्लॉयर आपको नौकरी देगा तो ये वर्क परमिट मिलेगा। कनेडियन एम्प्लॉयर देता है वर्क परमिट, $50,000 लेता है। दे आर सेलिंग कनेडियन जॉब लेटर, कनेडियन LMI इज फॉर सेल, प्राइस इज $50,000 और उसमें भी नौकरी नहीं है, उसमें भी वर्क परमिट ही मिलता है। ये ठगियां, ये 2 नंबर के काम वहां के वकीलों द्वारा, वहां के एम्प्लॉयरों द्वारा मिल के किए जाते हैं। जालसाजी का गोरख धंधा है ये, जिसमें $50,000 एक बंदे से वर्क परमिट का ले लिया जाता है और उसको एक कागज चिपकाते हैं। 4 इंच बाई 4 इंच का कागज मिलता है जिसपे लिखा होता है वर्क परमिट। उस पर जॉब नहीं होती, ये फैंटम जॉब होती है। गूगल में लिखना फैंटम जॉब।
ये फैंटम जॉब की वर्क परमिट होती है। यदि आपको वर्क परमिट चाहिए, प्लीज मेरी बेनती है आप ठगी का शिकार मत हो जाना। 10-20-50 हज़ार रुपया मिनट में ले लेंगे लोग आपसे। हमारे नाम से ही बड़े लोग सारा दिन लोगों को स्कैमर फोन कर रहे हैं। हो सकता है आपने यहाँ फोन नंबर छोड़ा, अभी आपको फोन आ जाए, ले आओ जी $50,000 दो, आपका काम कराते हैं। बिल्कुल नहीं चक्कर में पड़ना। वर्क परमिट फ्री में होता है, उसके लिए एम्प्लॉयर चाहिए। क्या आपने PhD करी हुई है, आप डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो, तो कनाडा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़े लिखे लोग चाहिए। आप एक साधारण मिडिल क्लास, साधारण सी अंग्रेजी वाले साधारण से बंदे हो, टिक जो आपने ठगी करा लेनी अपने साथ। वर्क परमिट हम दबाते हैं जिसकी बीवी या जिसका हस्बैंड पढ़ने जाता है। जिसको भी वर्क परमिट लेना है, अगर उसकी हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक जन पढ़ने का वीजा लेता है तो वर्क परमिट मिलता है। दूसरा वर्क परमिट ये है कि ये जो स्टडी वीजा का खेल है ये वर्क परमिट ही है। कैनेडियन सरकार की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या देती है जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिस है, ये फ्रॉड एजेंट हैं, ये बोगस एजेंट हैं, ये गोस्ट एजेंट हैं। एक बाबूजी हैं एजेंट हैं, वो एजेंटों को गालियां निकालते हैं सारा दिन। वो कहते हैं गोस्ट कंसल्टेंट होते हैं, गोस्ट एजेंट होते हैं। आज कंट्रियां देखो गोस्ट वाला काम कर रही हैं। 10,000 की चीज सडनली किसी ने 21,000 की कर दी, उसको किसी ने नहीं बोला कि आपने ये गलत किया। लाइन में लग के सारे टब्बर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि आ जाओ जी, करे हम करें। मैं भी कह रहा हूँ हाँ आओ ली जाओ, जल्दी करो। पता है वहां पे जोर नहीं चलता। कैनेडियन सरकार की पॉलिसी है कि इफ यू आर ऑन स्टडी वीजा यू कैन वर्क फुल टाइम। उनका मिनिस्टर कह रहा है, बयान दे रहा है। देखो कितने बड़े बड़े कंट्री के नेता लोग, इमिग्रेशन मिनिस्टर जी क्या बयान दे रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर कैन वर्क अप टू अनलिमिटेड टाइम। क्यों भाई, ये स्टडी है कि एक दुकान खोली है? What exactly it is? Are you selling employment under the education visa? जवाब नहीं मिलना कभी भी, क्योंकि हाँ दे नीड एक्चुअल जेन्युइन स्टूडेंट। ठीक है कोई नहीं, फिर खड़े हैं भी, साढ़े तो दुकान है, ये काम करते हैं, साड़ी दुकानदारी यही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर गोइंग इन कैनेडा ऑन स्टडी वीजा, ऑन एजुकेशन वीजा, इट इज अल्टरनेटिव ऑफ वर्क वीजा। You can work full time. Recently they have changed. They have given a date till 30th April 2024. You are allowed to work full time. After that, we'll see what we can do for you. They said, okay. What they will work for? They will give us new guidelines. Maybe they have stated that you can work up to 30 hours. So इधर ये बहुत सारी और ऐसी बहुत सारी और भी अनाउंसमेंटें होते रहेंगी, क्योंकि ये धन्यवाद ये सिस्टम है। आपको समझना है व्यवस्था क्या है। माइग्रेशन इज ए बिजनेस। इमिग्रेशन, माइग्रेशन, वीजा एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है ये। यदि आप किसी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप प्रवास का कारोबार लेके जाते हैं, आप जहाज की टिकट खरीदते हैं, आपकी लैंडिंग फीस है, जहाज का किराया मिलना, जहाज का तेल होना, एयर होस्टेस की तनख्वाह होनी है, आपने कंट्री में लैंड होना, आपने घर लेने हैं, आपने टैक्सी लेनी है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने रोटी खानी। कंट्रियां का इकोनॉमी चलती है इससे। सो जब आप किसी कंट्री का स्टडी वीजा लेते हो, वहां की सरकार की पॉलिसी होती है कि आपको भी वो एंटरटेन करे। तो कैनेडियन पॉलिसी क्या कहती है, एनी स्टूडेंट can come to Canada, they can legally work here. So Daisy ji, I think I have already explained your concern. If you are looking work permit, you can take study visa. It is alternative of work permit. ठीक है जी, गला सूख के ज़्यादा बोल गए। हरप्रीत सिंह जी, I think you also got my answer. प्रीति देवी, सर हमारी फाइल लगा दो प्लीज। लगा दो मतलब जी ये तो दफ्तर से पता लगेगा जी, आप पूछ लो जी। नेक्स्ट इज मिस्टर संदीप राणा, लिख रहे हैं हेलो सर। हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। आपने हेलो लिखा खाली जी। आगे हैं दर्शना देवी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दर्शना देवी जी। ओके, आफ्टर दैट आई वांट टू अप्लाई LMI वर्क परमिट। निशा वर्मा, निशा वर्मा जी बी रेडी, आपके साथ ठगी होनी शुरू होने लगी है।
जैसे ही आपने LMI वर्ड लिखा, देखो आपको अभी स्कैमर्स कॉल करेंगे, अभी आपसे 50,000 ਲੱਖ रुपए लैके मुड़ के लभना नहीं किसी ने। देखियो हजे भी वर्क परमिट वाले मुड़ के हाथा मारने तुम मत्थे ते अपने। स्टडी वीज़ा ले लो अगर लेना है, तो ये काम बंद होने वाला है और 2-4-5 दिन में, जितनी जल्दी होता है GST तार दो। जगजीत कौर, सर अगर अभी फाइल लगाते हैं तो सितंबर इंटेक में एडमिशन हो सकती है? नहीं, आपने लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, उसमें नहीं हो सकती। अभी यहाँ से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सितंबर इंटेक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। विकास शंडोलिया, आई हैव 6 बैंड, आई गॉट 5.5 into, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मे आई गेट CPP guidelines is 6 band each module. Still, if you are poor, we will support you. आप अपनी डिटेल अभी गूगल फॉर्म में डाल दो, या आप कल सवेरे चंडीगढ़ दफ्तर में पधारो और मुझे मिलो आके और अपनी बताओ समस्या कि सर जी मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बगैर पैसे भेज दिओ, आपदे कागज लैके आओ, असीं देखांगे नाल दी नाल तुहानूं प्रूव कर देंगे। विक्रमजीत सिंह जी क्या लिख रहे हैं? आपसे बात करनी है, अभी करते हैं विक्रम जी, अभी खोलते हैं, आपको अनम्यूट करते हैं। विदाउट कनाडा भेज दो। विदाउट कनाडा कितना भेज दिए आपने? पूरी बात ही लिखी, विदाउट आइल्स लिख रहे होंगे। सर मेडिकल स्टूडेंट जनरल आर्ट एंड साइंस कोर्स लेके जा सकते हैं, रिफ्यूजल के चांस नहीं? आज के दिन किसी का रिफ्यूजल का कोई चांस नहीं है। माड़ा समय जब होता है ना, जब रिसेशन होता है, तो हर बंदा कहता है भाजी आओ दुकान ते आओ साडी, जो पता गाहक निकलने ही थोड़े है। सो टुडे इज रिसेशन, आज के दिन दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, तो कोई वीज़ा रिफ्यूज नहीं होना किसी का कनाडा का, सबको वीज़ा मिलेगा। नीलम शेख, आई वांट स्पॉन्सरशिप जॉब बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू LMI, प्लीज हेल्प मी, आई पे यू मनी फ्रॉम डिडक्शन ऑफ माई सैलरी। नहीं भैन मैनू नहीं चाहिए, आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, you need not to pay any money to me, I will support you, for that you have to come to our office and have to meet me। इतनी की अंग्रेजी आती है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आती। नहीं शर्म नहीं आती है, क्या करूँ भाई, नहीं आती फिर आके आप बोलोगे ज़्यादा, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा ना। जिन्हीं की इंग्लिश आती है हम बोलेंगे, बाकी नहीं आती। हमारे नितिन सर हैं, वो अच्छी बोल लेते हैं, उनसे मिला देंगे आपको। Anybody wants to talk to in English, you will call Nitin sir in the meeting, they will explain you in English। ममता कौर, मेरे पास मनी नहीं है। जिन सबके पास मनी नहीं है वो सारे मेरे भैन भरा है, आ जाओ कल मैनू मिल लो आके, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ नहीं पाना अपना मनी नहीं है, मनी कोई गल नहीं, मनी नहीं चाहिए, मनी नहीं चाहिए, तुसी आओ आके मिलो, लेट्स कम एंड मीट अस एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम, विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। ठीक हुई इंग्लिश है ना, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। Canada visitor visa cost, visitor visa cost is free of cost, no cost for visitor visa। सर मेरे पास कनाडा का विजिट वीज़ा है और दुबई में काम करता हूँ, तो वर्क परमिट या LMI मिल सकता है? हाँ, यस, एनीबडी होल्डिंग अ विजिटर वीज़ा, आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू वेयर यू विल फाइंड जेन्युइन एम्प्लॉयर। समझ लग गई होगी ना? आप संपर्क करो, हमें ईमेल कर दो, जिसको मेरी बात समझ नहीं लग रही ना जी, जिसको आगे पूरी डिटेल में बात करनी है, me@vinayhari.com, मैं @मैं.com, मतलब me@vinayhari.com, me@vinayhari.com मेरा ईमेल आईडी है। मुझे मेल कर दो, मैनू टाइम लगूगा, मैं चेक करके नाल के नाल आपके साथ अपॉइंटमेंट बना लूँगा। सॉरी अगर कुछ बात बुरी लग रही है, खुश हूँ आज मैं, आज थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? अब खुश भी तो होना चाहिए, रोई थोड़ी जाना रोज यार। लग रहा होगा लोगों को ना, आज सर खुश क्यों है इतना? सर खुश है कि सर अब पैसों के लिए काम नहीं करते, इसलिए खुश ही रहते हैं। दिल की बात बताता हूँ, कल तक पैसों के लिए काम करते थे ना, टेंशन होती थी, हाय पैसे चाहिए यार, उन्होंने भी देने हैं आपको। अब नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए।
पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, गरीब लोग चाहिए, वो खुराक है। ये पेट नहीं भरता, ढिड भरदा नहीं ਜਦੋਂ तक 5 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ कि असी गरीब भैन भरा रोण तो चुप करा दिए। आज सुबह से मैं 5 रोते हुए बंदों को चुप करा चुका हूँ। मैंने सौंप पाई, जे तू काका रोया ना दोबारा मैं तेरी फाइल वापस कर देनी। और इंटरव्यू जफ्फी पा के गए, मुझे बड़ा मज़ा आया, इसलिए थोड़ा सा खुश ज़्यादा हूँ आज। सर मेरे पास कनेडा का विजिट वीज़ा, ठीक है, me@me.com, मैं@winihari.com पे ईमेल कर दो जिसको मेरी बात को समझ नहीं लग रही। रेनू जी रहते हैं ओवरऑल 6 बैंड, 1 में 5 है, कोई गल नहीं। जिसके पास 1 में 5 है, 2 में 5 है, 3 में 5 है, पैसे नहीं हैं तो भी कोई समस्या नहीं। कल सवेरे एड्रेस चंडीगढ़ मोहाली, चंडीगढ़ आएंगे तो 17 सेक्टर में आएंगे, मोहाली आएंगे तो एयरपोर्ट रोड पे, एयरपोर्ट से उतरेंगे, जहाज से फ्लाइट उतरेगी आपकी 15 मिनट के रास्ते में। एयरपोर्ट के रोड के ऊपर ही छोटा सा दफ्तर है हमारा, छुट्टू सा 505 नंबर, गूगल में डालिए बिनेहरी मोहाली तो आपको छोटी सी लोकेशन मिलेगी। उस छोटी सी लोकेशन पे आप सवेरे 10 बजे आ जाओ, पहले चाय पानी पी लेना, 10 सवा 10 बजे मैं भी आ जाता हूँ, मिल के आप दोनों भैन भरा सारा कुछ समझ के आपका काम शुरू करा देंगे। सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ कुछ प्लीज़। आई एम फ्रॉम जम्मू। वेरी गुड, यू आर फ्रॉम जम्मू पीपल आर वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताऊँ भाई। ऑस्ट्रेलिया वालों ने नया सिस्टम बनाया डंडे मारने का कि जो लोग कॉलेज छोड़ेंगे उसको डिपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने नया वीज़ा सिस्टम शुरू किया कि पहला वीज़ा तो ले लो, दूसरा वीज़ा नहीं देना। देखो बट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू थिंग, दे सेड ऑन सेकंड वीज़ा वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर किसी ने पहला वीज़ा ले लिया हमारे से स्टडी वीज़ा, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, हुण जदों उन्हें दोबारा दूजी वारी लाना वीज़ा, कोई वर्क वीज़ा, कोई वीज़ा चेंज, कोई टीम ही, कोई किसी तरह का PR TR, वो कहते फिर हम स्ट्रिक्ट करांगे। इन्हें पूछांगे सज्जन जी तुसी आए सी इत्थे पढ़े क्यों नहीं, जब तुम आए थे तुमने बड़ी बड़ी बातें SOP लिखी थी, अब पूरी क्यों नहीं की। दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि सेकंड वीज़ा विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। समझो वाई दे आर सेइंग सेकंड वीज़ा विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। दे डोंट वांट कि आप वहाँ पे काम करने की नीयत से जाओ। वो पहले ही आपको वार्निंग दे रहे हैं कि इत्थे दोबारा असी वीज़ा बदल नहीं देना तुहाडा। इस करके जिन्हें भी ऑस्ट्रेलिया जाना है वो पढ़ लियो जाके, जे पढ़ोगे तो फिर कुछ बनेगा, जे छड़ता तो वापसी होएगी। सो नेक्स्ट वी हैव बहुत सारे सवाल हैं, थके अब एक एक करके बात ही कर लेते हैं सबसे। सो वी हैव लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हम बड़ोदरा ऑफिस आप कब मिलोगे। बड़ोदरा ऑफिस में भी कल मैं हूँ चंडीगढ़ में, परसों हूँ दिल्ली में, चौथ को मैं भी बड़ोदरा में भी। जिसको भी गुजरात में मिलना है अपॉइंटमेंट ले लो दफ्तर में फ़ोन करके। सो अभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं समअप करूँगा। कनाडा पैसेज प्रोग्राम में अभी भी 600 लोगों की ज़रूरत है। ये वो लोग होंगे जिनके बैंड 6 ईच होंगे, टोटली फ्री जाएंगे, कोई पैसा पहले नहीं, कोई पैसा बाद में। इसके साथ किसी के 1 में 5 है, 2 में 5.5 है, 3 में 5 है, किसी की कोई भी समस्या है आप अभी हमें संपर्क करें। आप कल सवेरे मुझे चंडीगढ़ आके मिलें, जितने पैसे आपके पास हैं मैं उतने पैसों में भेज दूंगा। आप मुझे आके बोलो सर मैं 5 लाख रुपया इकट्ठा कर सकता हूँ, आप बोलो मैं 10 लाख रुपया इकट्ठा कर सकता हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये कल ही सॉल्व हो जाएगी। अगर कनाडा जाना है हमारे से तो कल आ जाना, आगे दिन थोड़े रह रहे हैं, पता नहीं फाइल भी लॉन्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सबको विनती है कि आपको इस मीटिंग के साथ ये चैट विंडो में हमने एक फार्म दिया हुआ है, तो आप उस फार्म को भर देना, तो हमारी टीम फ़ोन करने वाले साहब आपको फ़ोन कर लेंगे। नहीं तो कल सवेरे 10 बजे से
शाम को 5 बजे तक ये दास हाजिर है चंडीगढ़ ऑफिस में, तो जल्दी आ जाएं। जितने लोग भी आना चाहें, कोई गरीब भैन भरा है वो भी आ जाए, आपके खाने पीने का अरेंजमेंट होगा। आप दोपहर को रोटी मेरे साथ खा के जाइए, जितने लोग भी आ रहे हैं। तो बिना अपॉइंटमेंट लिए आपको सिर्फ अपने कागज साथ लेके आने हैं, अपनी समस्या कागज पे लिख लीजिए, और कल सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मैं आपको मोहाली ऑफिस में मिलूँगा, जहाँ पे आपकी कनाडा जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कैसे गरीब भैन भरा कनाडा जा सकते हैं। था क्यों, अब मैं मेरे से और नहीं बोला जा रहा। ओके जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं कल सवेरे जी।